श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। 48 तक पाठ पढ़ा था हमने। हम्म, और हाँ, ठीक। दशम स्कंद 16वां अध्याय और श्लोक नंबर 40 से पाठ नहीं 49 से पाठ करना है। नाग पत्नियों का खूब गहरा जो ब्रह्म और जीव माया का विवेचन उन्होंने अपनी स्तुति में जो भगवान का स्वरूप ही है, वो विवेचन जो है भगवान का स्वरूप ही है, ऐसी स्तुति करी। तो आगे 49 में कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभु, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। ना, कर्म योग में कर्तापन नहीं होता, तभी वो योग बन पाता। तो जब कर्ता हो जाते हैं तो योग नहीं रहता। वो बाबा जी बोल रहे थे, उन्होंने पाठ किया, उसके बाद बोला ये आपको समर्पित है, ये पाठ आपको समर्पित है। तो अब जो है कर्तापन जो है वो नहीं रहा। मीठा। तो कर्तापन जो है वो नहीं रहा। तो वो पाठ में भी ऐसा कर रहे थे। तो जो हमने अगर कर्तव्य मान लिया कि मेरा शरीर है और कर्म करना है मुझे, तो इस शरीर का धर्म है कर्म करना। और जो अहम मानता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, दूसरे की सेवा कर रहा हूं, दूसरे के लिए कर रहा हूं, मुझे कुछ पुण्य मिलना चाहिए, तो फिर वो बंधन में आ जाता है। वो योग नहीं रहता, वो भोग हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, क्योंकि आप में कर्तापन नहीं है, आप निष्क्रिय हैं। तथापि अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके
प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं। इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए भावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं। इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। देखिए, ये विचार करना पड़े, वो ये क्यों कह रही हैं ये सब? जो उनका कालिय नाग है, ये नाग पत्नियां हैं, वो मरने वाला है एक प्रकार से। तो सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सभी वो जो कन्या कह लीजिए, पत्नियां कह लीजिए, वो स्तुति कर रही हैं उनकी। तो वो एक बड़ा सरल बात है। किसी को आप अच्छा-अच्छा कहते रहे ना, तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। और किसी को चाहे सामने से या पीछे से कुछ बुरा-बुरा कहते रहेंगे, तो स्वाभाविक ही वो हमारे साथ बुरा व्यवहार। ये प्रकृति है जीव की। ऐसा नहीं कि उसको पता लगने पे करेगा, नहीं, उसका मैसेज चला जाता है। भगवान का ये तो स्वरूप है ही जो वो कह रही हैं। कोई उनको अच्छा-अच्छा जो कह रही हैं, वो नकली नहीं, वो सच है, भगवान जानते हैं सब कुछ। लेकिन एक लौकिक बात कर रहा हूँ कि ऐसा देखा गया, तो भगवान को इस दृष्टि से उन्होंने ऐसा चित्त में रखा हुआ है ना, तभी तो बोल पा रही हैं। इस दृष्टि से ये ज्ञान उन्होंने अपने चित्त में रखा हुआ है, तभी तो वो बोल पा रही। इसका अर्थ कुछ ना कुछ साधन चल रहा है उनका, तभी तो उनको साध्वियाँ लिखा है। और जो बोल ही नहीं पाते हो, वही बोल पाते हैं, जो व्यवहार में वो करते रहते हैं, वैसा ही उनमें चित्त में रहता है और वही बोल पाते हैं, वैसा ही बोल पाते हैं। तो इतना ज्ञान उन नाग पत्नियों को है। क्या कहती हैं फिर सुनिए। ये विचार रखिए कि कृष्ण भगवान किस स्थिति में उसकी फन पे खड़े हैं और नाग पत्नियां जो हैं बहुत सारी भगवान के लेट करके प्रणाम करके फिर खड़ी होके स्तुति कर रही, और उनके छोटे-छोटे बच्चे भी हैं साथ में। तो तब समझ में आएगा कि वो ये नाग के लिए कह रही हैं। इसका जो स्वभाव है, संस्कार है,
वो आप ही जागृत करते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियाँ हैं। सत्व गुण प्रधान अर्थात शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और मनुष्य जीवन क्या है? रजोगुण प्रधान। तो यहाँ शांति कहाँ से मिल जाएगी? और तमोगुण प्रधान मूढ़, ठस बुद्धि। मूढ़ उसको कहेंगे जिसको शरीर ही दिखता है बस। जैसे जैसे किसी को मार के था कोई भी चोरी चालाकी करके उसको ठग लिया जाए और अपना पेट भर लिया जाए, मूढ़ है। दूसरा मूढ़ वैदिक दृष्टि से उसको बोलते हैं जो परमात्मा की स्मृति नहीं करता, संसार की स्मृति में ही रहता है। किसी का ना वो है म्यूट खुल गया है तो म्यूट कर लीजिए। तो त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं। सत्व गुण प्रधान अर्थात शांत, रजो गुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। ये जो 3 प्रकार की योनियां हैं, ये आपकी ही लीला मूर्तियां हैं। माने आप ही हैं लीला मूर्तियां, मतलब ये आपने बनाई हैं और आप ही शक्ति दे रहे हैं इनको चलने की। आपके माध्यम से ही ये प्रकृति लीला कर रही है। ये जो दृश्य दिख रहे हैं, अच्छा बुरा, ये सब कुछ जो जगत में अहंता ममता इत्यादि जो भी हो रहा है, कुछ भी ले लीजिए, ये सब आपकी लीला है इन तीनों गुणों के कारण। फिर भी इस समय आपको सत्व गुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय हैं। कहती हैं फिर भी इस समय आपको सत्व गुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय हैं, क्योंकि आपका ये अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही हैं। साधु जनों की रक्षा, सज्जन लोगों की रक्षा, ये भाव, धर्म की रक्षा एवं उसका विस्तार। अच्छा, जब भगवान ने रक्षा नहीं करनी होती, माने तमोगुण को बढ़ाना होता है, तो फिर लीला दूसरी होती है। जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनको बल प्राप्त होने लग जाता। शांतात्मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। भगवान को क्या कैसे संबोधन करे? शांतात्मन। स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए।
मैंने अपनी संतान का, प्रजा यही अर्थ है। यह मूढ़ है। अब जो असली बात है, किस लिए इतनी स्तुति सुना रही हैं, वो यही है। कहती है ये मूर्ख है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, अब ये सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं। साधु पुरुष सदा स्त्रियों पे दया करते ही आए हैं, और ये तो मरने ही वाला है। अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पति देव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। और अब मुझे, पहले ऐसा नहीं लगता था, अब मुझे लगता है कि भगवान का जो गुणानुवाद है, इस सब प्रकार से विशेष रूप से मुझे ये लगता है कि ये भगवान की सेवा है। अब ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा चित्त में आप लोगों के कि भगवान की सेवा कैसे हुई? इस सेवा ये है, अपने जो आत्मा है, वो अपना ही चिंतन कर रही है। भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं, गुणानुवाद थोड़ी चाहिए भगवान। इससे हम ही अपनी स्मृति में लौटते हैं, परमात्मा की स्मृति में नहीं, अपनी स्मृति। इसलिए इस पुराणों में सेवा, कहीं कहीं तत्वज्ञानियों में सेवा शब्द सेवन करते हैं, ऐसा शब्द आता है, वो इसीलिए आता है। क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करते हैं, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिय नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए थे, मैंने फट चुके थे। वह बेसुध हो रहा था। सब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिय नाग के इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा, और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। पहले अहम में था, तो भगवान से लड़ने लग गया और भगवान को मारना चाहता है। भगवान ने जब उसका अहम तोड़ दिया पूरी तरह से, तो अब हाथ जोड़ने लग गया। इसको सात्विक दृष्टि से देखें। इसका भाव है, जीव का अहंकार चला जाता है तो सर्वत्र परमात्मा दिखता है। कालिय नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुनी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है।
इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। अपना स्वभाव छोड़ना कठिन है। म- मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु, रामायण में लिखा है। तो जो अभंग नहीं होता, स्वभाव क्या है? जो इस जन्म में हमने दृढ़ता से सुख होने पर भी दुख होने पे भी जो हमने कर्म किए हैं, वो संस्कार बना लिए हैं, वही हमारे चित्त में बैठ गया, वो हमारा स्वभाव हो गया। जिस तरह के भी किए, जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। अपने स्वभाव के कारण जो नहीं भी करना है वो भी कर लेते हैं। विश्व विधाता अपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। विश्व विधाता अपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। ऐसी आपकी सृष्टि बनाई है, उसमें हम सर्प हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तज्य माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें, कृपा कीजिए या दंड दीजिए। जब राम जी ने 3 दिन समुद्र के सामने प्रार्थना करी कि हमें रास्ता दे दो, तो समुद्र तो जैसे चल रहा था, लहरें खूब चल रही थी, कोई वहां से कोई उत्तर नहीं आया। तो राम ने क्रोध किया, समुद्र को सुखा देंगे। समुद्र बाहर निकल के यही कहता है, प्रभु आपने मुझे जड़ बनाया है, तुम अपने स्वभाव में हो, चाहे जैसे बनाया, इसलिए त्राहि माम, रक्षा करो मेरी। तो समुद्र से पूछते हैं फिर कि तुम, हम भी लंका जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे? वो पुल के लिए कहता है, इसमें मैं सहयोग करूंगा। तो जड़ वस्तुएं जो अपने स्वभाव में है, ये भी योनियां हैं। देखिए, नदी है, नदी योनि है। जब माता देवहूति भगवान के उपदेश लेने के बाद जो अपनी साधना में पूरी तरह जुट गई, उसके बाद वो नदी रूप हो गई। उस नदी के किनारे अभी भी संत लोग भजन करते हैं। हम्म, ये सब जीवनियां हैं। ये ये चीजें ना सबको समझ तब हमें भी नहीं आती थी। ये क्यों नहीं आती? पूरा पूरा समझानी होती बात, समझी नहीं होती बात, और अधूरी बात में ही तर्क होना शुरू हो जाता है। इसलिए वो जितनी बात पता है उतना ही जोर लगाते रहते।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, कालिए नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति, भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौएं और मनुष्य जमुना जल का उपयोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सांपों से कभी भय ना हो। ठीक है जी। आ गया मंत्र। सांपों से डर नहीं लगेगा, ये कथा स्मृति होनी चाहिए। जो मनुष्य दोनों समय तुझको ही दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण, केवल आज्ञा स्मरण करनी भगवान ने कालिए को कहा था, इसलिए सर्पों से हमें कोई डर नहीं लगेगा। तथा कीर्तन करे। कीर्तन तो दो शब्द आ जाएंगे कि इसी यही जो श्लोक है, इसको बार बार बोले अथवा भगवान का नाम जप करे और बुद्धि में यही रखे। सर्प के भय जब लगे तो ये बुद्धि में ये रखे और भगवान का नाम जप करे। मैंने इस कालीय दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा है। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। रमणक द्वीप ये दूसरा द्वीप है और ये हमारा द्वीप कौन सा? जम्बू द्वीप है। ये नाग जो है दूसरे द्वीप से आया था, गरुड़ के भय से। और इस तो यहाँ शोभरी ऋषि ने गरुड़ को बोला था कि यहाँ आएगा तो मर जाए। गरुड़ भगवान के पार्षद हैं, लेकिन तप बल देखिए ऋषियों का। ये मर जाएगा या कुछ और श्राप दिया था, कुछ ऐसा पूरा नहीं याद मेरे को अभी आ रहा। तो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। ये है, प्रभु ने निर्भय कर दिया। और देखिए, चरण चिन्ह लगा दे, अब तो कल्याण ही है। अब तो कल्याण ही है उसका। और दूसरा, जो सांप में तमोगुण रूपी अहंकार होता है वो तो तोड़ ही दिया उन्होंने। योनि बदल दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिये नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज
भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। फिर से भगवान श्री कृष्ण की एक-एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिय नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं, बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। अभी ये 16वां अध्याय यहाँ विश्राम हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। शाम को जो पाठ करना है वो है 17वां अध्याय, कालिय के कालिय देह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। जहाँ पे रक्षक भगवान हैं, देखिए ने, और वहाँ पे ही कितनी प्रकार के आपत्तियां विपत्तियां प्रकट हो रही हैं। कभी कालिया नाग, अगासुर, बकासुर, धेनु, पूतना और बहुत सारे वो सहन कर रहे थे। भगवान उनके रक्षक हैं, तो भक्षक भी साथ ही हैं। और अब दावानल की लीला होगी, जो भगवान दावानल जो जंगल में आग लग जाती, और ये पाठ तो शाम को ही पूरा हो जाएगा। ये 2 ही पेज है। जय जय सीताराम।